हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। इस कहानी के थ्रू हम लोग इंग्लिश रीडिंग सीखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे पूरा डिटेल में, एक एक वर्ड मीनिंग के साथ। साथ ही जहाँ जहाँ ग्रामर का कोई भी हिस्सा रहेगा उसको भी हम लोग अच्छे से समझते हुए कहानी को पढ़ेंगे। और इस कहानी के जरिए आप कई सारे नए नए वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो से बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आप सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहानी का टाइटल देखते हैं। टाइटल है द क्रो एंड द स्वान। क्रो, क्रो मतलब होता है कौवा, ठीक है। और एंड यानी और, द स्वान, स्वान मतलब होता है हंस, जिसे हम लोग हंस बोलते हैं ना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्वान, ठीक है। तो एक कौवा और एक हंस का एक कहानी है। आपको मैं दोनों का फोटो यहाँ पे है दिखा देता हूँ। देखिए, क्रो यानी ये कौवा है और ये क्या है, हंस है एक, ठीक है। तो ये दोनों का कहानी है। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या है कहानी में हम लोग आगे देखते हैं। वंस अ क्रो आस्क्ड अ स्वान। वंस यानी एक बार, वंस मतलब होता है एक बार, ठीक है। अ क्रो यानी एक कौवा, आस्क्ड यानी पूछा, आस्क मतलब होता है पूछना, आस्क ईडी लग जाए कोई वर्ब में तो क्या हो जाता है, पास्ट में चला जाता है, तो पास्ट का सेंटेंस है। तो वंस एक बार एक कौवा पूछा अ स्वान यानी कि एक हंस से, ठीक है। क्या पूछा, हाउ कम यू आर सो वाइट। हाउ कम यू आर, तुम कैसे हो, क्या, सो वाइट, वाइट मतलब होता है गोरा, यस, वाइट मतलब तो सफेद भी होता है गोरा भी होता है। तो हाउ कम यू आर, तुम कैसे हो, जैसे बोलता है ना, तुम कैसे इतने मोटे हो, हाउ कम यू आर सो फैट, तुम कैसे इतने पतले हो, हाउ कम यू आर सो थिन, ठीक है। तो हाउ कम लगा के इसको हम लोग दिखाते हैं कि तुम कैसे हो, क्या कैसे हो, इतने गोरे कैसे हो। एंड और आई एम सो ब्लैक, आई एम यानी मैं हूँ, सो यानी इतना, अब ब्लैक यानी काला, ब्लैक मतलब होता है काला, और व्हाइट यानी गोरा या सफेद, ठीक है। तो बोला मैं इतना काला हूँ और तुम इतना गोरा कैसे हो। कौन पूछा, एक कौवा ने एक हंस से पूछा, क्योंकि कौवा तो काला होता है और हंस क्या होता है, हंस सफेद या गोरा होता है, ठीक है। आगे बोल रहा है द स्वान रिप्लाइड यानी कि जो, कौन था, स्वान यानी हंस, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, आंसर मतलब उत्तर देना, रिप्लाई मतलब उत्तर देना यानी जवाब देना। तो उसने रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, ईडी लगा के वर्ब टू, क्या उत्तर दिया, दैट इज बिकॉज आई एम ऑलवेज इन वाटर एंड कीप क्लीन। दैट इज इसीलिए, दैट्स यानी होता है इसीलिए या यही कारण से, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, आई एम मैं हूँ, ऑलवेज यानी हमेशा, इन वाटर यानी पानी में, एंड और कीप क्लीन, क्लीन मतलब होता है साफ, और कीप मतलब होता है रहना या रखना। तो कीप यानी कि रखना या रहना, क्लीन यानी साफ, यानी कि मैं हमेशा पानी में रहता हूँ, आई एम ऑलवेज इन वाटर, मैं पानी में हूँ या पानी में रहता हूँ, एंड क्लीन और हमेशा क्या करता हूँ, कीप क्लीन साफ सुथरा खुद को रखता हूँ और रहता हूँ, ठीक है। तो किसने जवाब दिया, स्वर्ण ने ऐसा जवाब दिया। द क्रो सेड दैट ही टू वांटेड टू बिकम लाइक द स्वान। द क्रो यानी कि कौवा, सेड यानी बोला, से मतलब होता है बोलना, से का पास्ट फॉर्म सेड यानी बोला, दैट के, ही टू वांटेड, ही टू वह भी, टू मतलब होता है भी, ऑल्सो मतलब भी होता है भी, ठीक है। तो ही टू वह भी, वांटेड बनना चाहता है, वांट मतलब होता है चाहना, ठीक है, वांट मतलब चाहना, टू बिकम, बिकम मतलब होता है बनना, ठीक है। तो वह चाहता है टू बिकम बनना, क्या बनना, लाइक यानी होता है किए जैसे, अदर स्वान, स्वान यानी होता है हंस, अभी आपको बताए, यानी कि वो भी क्या करना चाहता है, वो भी स्वान की तरह बनना चाहता है, कौन, कौवा। सो ही बिगैन टू स्विम इन द वाटर। सो यानी कि इसीलिए, ही बिगैन उसने शुरू किया, ही मतलब वह या उसने, बिगन यानी कि शुरू करना, तो बिगन से ही बना है, बिगन यानी शुरू किया, टू स्विम यानी कि तैरना, स्विम मतलब होता है तैरना, बोलना ना, स्विमिंग करना, यानी कि स्विम से ही बना है स्विमिंग, तो स्विम यानी तैरना, इन द वाटर यानी कि पानी में, ठीक है, वाटर यानी पानी, इन यानी में, तो पानी में उसने भी तैरना शुरू कर दिया। एज सून एज ही वेंट इन टू द वाटर, एज सून एज मतलब होता है जैसे ही, एज सुन एज मतलब क्या होता है जैसे ही, ही वेंट इनटू द वाटर, ही मतलब वह
वेंट यानी गया, गो मतलब जाना, गो का सेकंड फॉर्म वर्ब टू है, वेंट यानी गया, इनटू द वाटर यानी पानी में, जैसे ही वो पानी में गया, ही बिगन टू ड्रॉन, ही मतलब हुआ, बिगन यानी कि शुरू हुआ, टू ड्रॉन यानी कि डूबना, ड्रॉन मतलब होता है डूब जाना, तो वो डूबना शुरू कर दिया या डूबना शुरू हो गया। ही वॉज नॉट एबल टू स्विम, ही मतलब हुआ, वॉज नॉट एबल, देखिए वॉज नॉट यानी कि पास्ट दिखा रहा है, और एबल मतलब होता है कि योग्य होना, किसी काम आप कर सकते हैं तो आप उसके एबल है, कोई काम आप नहीं कर सकते तो उसके लिए आप एबल नहीं है। तो ही वॉज नॉट एबल, वह योग्य नहीं था, टू स्विम यानी कि तैरने का, यहाँ पे हम लोग कुड नॉट भी बोल सकते थे, ही कुड नॉट स्विम, वह तैर नहीं पाया या तैरने का योग नहीं था, दोनों बात एक ही हुआ। तो ही वॉज नॉट एबल टू स्विम, वह तैर नहीं सका। द क्रो क्विकली फ्लू आउट ऑफ द वाटर, द क्रो यानी कि कौवा, क्विकली यानी जल्दी से, क्विक मतलब होता है जल्दी, क्विकली यानी जल्दी से, फ्लू आउट, देखिए फ्लाई मतलब होता है उड़ना, फ्लाई से ही बना है, फ्लू वर्ब टू है, और आउट यानी बाहर, यानी कि वह उड़ के बाहर आ गया, ऑफ द वाटर यानी पानी से उड़ के वो बाहर आ गया, एंड सेट और बैठ गया, ऑन अ ब्रांच, ऑन अ ट्री ब्रांच, वन यानी पर या में, अ ट्री यानी एक पेड़, और ब्रांच मतलब होता है शाखा, ठीक है, तो एक पेड़ के शाखा पर वो बैठ गया, उड़ के बाहर आ गया पानी से, और एक पेड़ के शाखा पे बैठ गया वो आके। द स्वान यानी कि जो हंस था, हु वॉज वाइजर देन द क्रो, हु वॉज जो था, वो मतलब जो, और वॉज यानी था, जो था, वाइजर यानी कि चालाक, देखिए वाइज मतलब होता है चालाक, एक कंपेरेटिव डिग्री है, दो दो चीज को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है, तो ये कंपेरेटिव डिग्री है। वाइजर देन द क्रो यानी कि जो स्वैन था वो ज्यादा था, देन क्रो यानी ज्यादा समझदार था, किससे, क्रो से, कौवा से ज्यादा समझदार था। हम लोग जब कंपेयर करते हैं कोई चीज को तो देन दिखा के उसको, देन लगा के उसको कंपेरेटिव डिग्री में बना दे, जैसे आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू यानी कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, ठीक है, तो उसी तरीके से यूज किया गया है। जो हु वाज द स्वैन यानी कि हंस, हु वाज जो था, वाइजर देन द क्रो यानी कि क्रो से ज्यादा समझदार, वाइज मतलब होता है समझदार, तो जो क्रो से ज्यादा समझदार था। सेड टू हिम, से मतलब बोलना, से ही बना है, सेड यानी बोला, टू हिम यानी उससे, ठीक है, उससे बोला, क्या बोला, यू शुड बी हैप्पी विथ हु विथ हु यू आर, यू शुड बी, यू यानी तुम या तुम्हें, शुड मतलब होता है चाहिए, अभी मतलब होना, तो तुम्हें चाहिए, बी हैप्पी यानी खुश होना, तुम्हें खुश होना चाहिए या तुम्हें खुश रहना चाहिए, विथ हु यू आर, विथ यानी होता है के साथ, हु यू आर यानी जो तुम हो, हु यानी जो, यू यानी तुम, और आर यानी हो, तो जो तुम हो उसी के साथ तुम्हें क्या करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी, तुम्हें खुश रहना चाहिए, विथ हु यू आर, जो तुम हो उसी के साथ तुम्हें खुश रहना चाहिए। यू शुड नॉट ट्राई टू बिकम समवन एल्स, यू शुड नॉट ट्राई, यू शुड नॉट तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ट्राई यानी कि कोशिश, तुम्हें कोशिश नहीं करना चाहिए, टू बिकम बनने का, बिकम मतलब बनना या होना या होने का, समवन एल्स, समवन मतलब होता है कोई, एल्स मतलब होता है दूसरा, यानी कि तुम्हें कोई दूसरा बनने का या दूसरा होने का कोशिश नहीं करना चाहिए। ये किसने बोला, ये बोला स्वैन ने, किसको बोला, कौवे को बोला, क्यों, क्योंकि वो उसके तरह कॉपी करके वो तैरना चाहता था पानी में, इसलिए उसको बोला कि ऐसा मत करो, तुम जैसे हो इसी में खुश रहो, वैसे ही खुश रहना चाहिए, और तुम्हें दूसरों जैसा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अब हम लोग चलिए मॉरल देख लेते हैं। बी हैप्पी विथ द वे यू आर मेड, एवरीवन इज यूनिक, बी हैप्पी यानी कि खुश रहो, विथ यानी के साथ, द वे यू आर मेड, देखिए यू आर मेड ये एक पैसिव वॉइस है, कैसे, यू आर मेड मतलब कि तुम्हें बनाया गया है, या तुम्हें बनाया जाता है, तुम्हें बनाया गया है, यानी कि तुम्हें जैसे बनाया गया है उसी में तुम खुश रहो, जिस तरीके से तुम्हें बनाया गया है उसी तरीके से खुश रहो। कहने का मतलब कि अगर तुम काले हो तो उसी में खुश रहो, गोरे हो तुम्हें उसी में भी खुश रहो, तुम मोटे हो नाटे हो उससे फर्क नहीं पड़ा, तुम्हें जैसे भी बनाया गया है ऊपर वाले द्वारा तुम उसी में खुश रहो। तो बी हैप्पी खुश रहो, विद द वे यू आर मेड जिस प्रकार तुम्हें बनाया गया है उसी से तुम खुश रहो। एवरीवन इज यूनिक, एवरीवन मतलब होता है हर कोई, इज यानी है, और यूनिक मतलब होता है अनोखा,
ठीक है। अनोखा, यूनिक मतलब होता है अनोखा, यानी हर कोई अनोखा है, अपने अपने जगह पे हर कोई अनोखा है, ठीक है। हर कोई अलग अलग है लेकिन हर कोई अनोखा है, सब कोई यूनिक है, एवरीवन इज यूनिक, सब कोई यूनिक है। तो मोरल क्या बोल रहा है कि हमेशा खुश रहो, जिस तरीके से तुम हो, चाहे कोई गोरे हो काले हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, मोटे हो नाटे हो पतले हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम हमेशा खुश रहो, क्योंकि जो भी भगवान जो भी बनाता है, ऊपर वाला जो भी बनाता है वो स्पेशल होता है, सबको स्पेशल ही बनाया गया है। तो एवरीवन इज यूनिक, हर कोई स्पेशल है या हर कोई अनोखा है, ठीक है। तो यही था कहानी का मोरल और यही था कहानी। ये कहानी, आशा करता हूँ इस कहानी से आप कुछ बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे होंगे। इसमें एक अच्छा सा मॉरल स्टोरी छुपा हुआ था और आप कई सारे इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग सीखे होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी का वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।